हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में आपने जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज के क्या अवयव हैं और त्रिभुज का वर्गीकरण किन आधार पर किया जा सकता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम जानेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है और त्रिभुज का केंद्रक हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका शब्द जो है वह मध्य बिंदु से संबंधित है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को ही हम माध्यिका कहते हैं। तो त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं हैं तो 3 आपकी माध्यिकाएं भी होंगी। जब 3 माध्यिकाएं होंगी तो वो एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी। तो माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसे ही हम त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो आइए हम चित्र द्वारा समझते हैं कि सम्मुख भुजा क्या होती है या किसी भुजा के सम्मुख शीर्ष हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और त्रिभुज की माध्यिका कैसे प्राप्त करेंगे। तो यदि हमारे पास एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB, BC और CA 3 भुजाएं हैं, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C 3 शीर्ष हैं। तो भुजा BC का सम्मुख शीर्ष बिंदु A होगा, भुजा AC का सम्मुख शीर्ष बिंदु B होगा और भुजा AB का सम्मुख शीर्ष बिंदु C होगा। तो यदि हमें त्रिभुज की माध्यिका प्राप्त करनी है तो हम BC का मध्य बिंदु D प्राप्त करेंगे। D कैसे प्राप्त करेंगे? भुजा BC का लंबार्धक करके। तो बिंदु D को यदि हम सम्मुख शीर्ष A से मिला देते हैं तो हमें एक माध्यिका AD प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम 3 माध्यिकाएं BE और CF भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। AD, BE और CF ये 3 माध्यिकाएं हैं और ये तीनों ही माध्यिका बिंदु G से होकर के जाएंगी। तो बिंदु G क्या है? यही बिंदु G आपका त्रिभुज का केंद्रक होगा। तो यानी कि हर त्रिभुज में एक केंद्रक जरूर प्राप्त होगा और वह केंद्रक कैसे प्राप्त होगा? सभी माध्यिकाओं के कटान बिंदु से प्राप्त होगा। तो जैसा कि त्रिभुज आपके 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर और 3 कोणों के आधार पर। तो सभी त्रिभुज में हम माध्यिकाएं और केंद्रक प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, समद्विबाहु त्रिभुज में केंद्रक और विषम बाहु त्रिभुज में केंद्रक। इस प्रकार यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज में केंद्रक, समकोण त्रिभुज में केंद्रक और अधिक कोण त्रिभुज में केंद्रक। तो किसी भी त्रिभुज में आप माध्यिका और केंद्रक बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।